आज की वीडियो होने वाली है टाइम के हवाले से कि क्या इंसान टाइम ट्रेवल के काबिल है, क्या इंसान माजी में या मुस्तकबिल के अंदर जाने की सलाहियत रखता है, क्या उसने टाइम मशीन बनाई है इतनी टेक्नोलॉजी हासिल करने के बाद भी आखिरकार वो क्यों माजी या मुस्तकबिल को नहीं देख पाता। इसी को डिस्कस करेंगे और उल्टे सीधे कोई भी किस्सा कहानियां नहीं सुनाएंगे कि उस शख्स ने टाइम ट्रेवल किया या फला शख्स टाइम में आगे गया या पीछे गया। ऐसी कोई कहानी नहीं होने वाली है, सीधे हम मुद्दे पे जाएंगे। मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं बॉक्सर एक्स। टाइम ट्रेवल को समझने के लिए और इसमें सफर करने के लिए सबसे पहले हमें एक थ्योरी दरकार होगी और वो थ्योरी है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको पढ़ना लाजमी है क्योंकि ये टाइम को समझने में बहुत मदद देती है। इस थ्योरी के मुताबिक जो ऑब्जेक्ट कायनात के अंदर जितना ज्यादा बड़ा है, मतलब जो प्लैनेट जितना ज्यादा बड़ा है उसके नजदीक उतना ही टाइम स्लो है, और जो प्लैनेट जितना ज्यादा छोटा है उसके नजदीक उतना ही ज्यादा टाइम तेज चल रहा है। मतलब कि हमारी कायनात के अंदर एक मैश बिछा हुआ है टाइम का और उसके ऊपर तमाम प्लैनेट्स रखे हुए हैं। अब जिस प्लैनेट का जितना ज्यादा मैस है यानी साइज में बहुत बड़ा है तो उसके नजदीक ज्यादा टाइम स्लो हो जाता है, और जो प्लैनेट छोटा होता है उसके नजदीक टाइम तेज चल रहा होता है। और इस बात से ये पता चलता है कि हमारी कायनात के अंदर टाइम एक जैसा नहीं चल रहा है, सब प्लैनेट पर अलग अलग टाइम चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान जिस प्लैनेट पर रहता है तो इंसान क्या इतनी सलाहियत रखता है कि वो टाइम के अंदर आगे पीछे हो सके, क्या उसकी बॉडी इसको झेल सकती है। तो देखिए, टाइम है 4 डायमेंशनल और हम एज अ इंसान जो प्लैनेट पर रह रहे हैं ये है 3 डायमेंशनल, यानी हम 3 डायमेंशनल वाली दुनिया के अंदर हैं और टाइम जो 4 डायमेंशनल है वो हमारे ऊपर लागू होता है और ये सीधी एक सिंक के अंदर चलता ही चला जा रहा है। इसका मतलब कि 3 डायमेंशनल वाला एक इंसान 4 डायमेंशनल को कंट्रोल करके उसमें आगे पीछे होना चाहता है। तो ये कैसे पॉसिबल हो? पहली बात तो ये पॉसिबल है नहीं, और अगर इनकेस इंसान किसी भी तरीके से इसको पॉसिबल बना लेता है, टाइम को किसी तरीके से कंट्रोल या मैनिपुलेट कर लेता है और माजी के अंदर अपने चला जाता है, यानी कि अपने बचपन के अंदर, और वहां जाकर अगर वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करता है, यानी अपने आप को मार देता है, अपने बचपन को खत्म कर देता है या अपने माँ बाप या ग्रैंड पेरेंट को खत्म कर देता है, तो वो कैसे मुमकिन होगा कि वो इतना बड़ा कैसे हुआ? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसलिए माजी के अंदर जाकर ये सब कुछ करना इम्पॉसिबल है, इसलिए माजी में भी जाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक नजरिया ये भी कहता है कि अगर इंसान ऐसी वैसी हरकत माजी के अंदर जाकर करता है तो फिर उसके ऊपर एक मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जन्म ले लेगा। मतलब कि अगर वो अपने आप को बचपन में मार देता है तो हो सकता है कि नेचर उसको बैलेंस खुद कर ले और वो वाकया बिल्कुल ठीक तरीके से एडजस्ट हो जाए टाइम के साथ, यानी कि एक मल्टीवर्स कि एक बार वो जिंदा था, हो सकता है कि इस बार वो हो ही ना। अगर इसी तरीके माजी के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स को कत्ल करता है तो नेचर हो सकती है कि उसको एडजस्ट कर ले और कुछ भी बैलेंस आउट ना हो, क्योंकि हमारी कायनात बिल्कुल बैलेंस से चल रही है। लेकिन ये भी एक नजरिया है और इसको अभी तक किसी ने भी सच साबित नहीं किया। ये थ्योरी है और इसको जब भी प्रूव किया जाएगा जब ऐसी कोई कंडीशन लागू होगी किसी पर, और इसको लागू करने के लिए टाइम में पीछे जाना जरूरी है। इसलिए टाइम में यानी माजी के अंदर पीछे जाना एक इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन क्या हम फ्यूचर के अंदर जा सकते हैं? तो फ्यूचर पे जाने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद होगा, E=mc²। मतलब आसान अल्फाज में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रोशनी की रफ्तार की दुगना दौड़ने लगे तो वो फ्यूचर के अंदर जाने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमारी बॉडी इतनी रफ्तार से चल पड़े मुस्तकबिल के अंदर जा सकती है, लेकिन सवाल यह है कि इतनी तेज रफ्तार से उसकी बॉडी भी तो इफेक्ट हो सकती है, उसकी बॉडी हो सकता है कि फट जाए, ब्लास्ट हो जाए। इसलिए एज अ ह्यूमन होना हमारे लिए ये इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि अगर इतनी तेजी के साथ अगर इंसान आगे जाएगा तो उसकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो कुल मिला के जितने भी दावे किए गए थे माजी के अंदर के फला शख्स ने टाइम ट्रेवल किया या उसने टाइम मशीन बना ली, इन बातों की एक ही बात निकलती है कि कोई टाइम मशीन माजी के अंदर नहीं बनाई गई। और अगर इनकेस मान भी लें कि माजी के अंदर कोई ऐसी मशीन तैयार हुई भी है तो फिर वो अभी इस वक्त कहाँ पर है और उसको क्यों खत्म किया गया? लेकिन सारी बातों की यही खुलासा निकलता है कि ऐसी कोई मशीन अभी तक डिजाइन नहीं की गई और ना ही बनाई गई है। ये सब कहानियां और किस्से कहानियां हैं जिनको सच साबित अभी तक नहीं किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक छोटी सी वीडियो समझ आ गई होगी और आपको ये बात अच्छे से पता लग गई होगी कि एज अ ह्यूमन होना, टाइम को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है, क्योंकि ऐसा अगर इंसान करता भी है तो वो बहुत नुकसान
नुकसान उठाएगा, और अगर नुकसान उठाएगा तो अपने आप को ही बर्बाद कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माजी में जाकर अगर किसी तरीके से वो अपने आप को खत्म करता है तो कैसे पॉसिबल होगा कि वो जवान हो गया। इन सबको पॉसिबल करना एक नामुमकिन सी बात नजर आती है। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं इसको भी बता दीजिए। मैं मिलूंगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय।